हे गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। चलिए देखते हैं क्या क्या होगा आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा। तो रीडिंग कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है। रीडिंग आपसे रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट हो उतना लीजिएगा, शो नहीं होता उसे इग्नोर करें। ओके। और अगर रीडिंग आपसे टोटली रेजोनेट नहीं हो रहा है तो रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके। और पर्सनल रीडिंग बाय करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। क्या होगा आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, तो इन पर फोकस कीजिए। ओके। एस ऑफ वॉन्ड्स, फाम यहाँ पर आया है वर्ल्ड का कार्ड। तो आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। फिजिकली आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, ये पर्सन आपसे दूर है या तो कहीं और जॉब करते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है मुझे डेफिनेटली। तो आपके पर्सन का अगला कदम मुझे यही दिखाई दे रहा है। ये जो डिस्टेंस आई है आप दोनों के बीच इमोशनली, फिजिकली, ये पर्सन एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी हैं और बहुत ही जल्दी ये पर्सन करने वाले हैं, ये मुझे दिखाई दिया है। ये पर्सन एरिस लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपके पर्सन आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं, आपको अपना डेस्टाइन्ड पर्सन मानते हैं। और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, इनका एनर्जी ऐसा है कि डेस्टिनी आप दोनों को साथ में लाएगी, ठीक है। आप दोनों एक दिन साथ में होंगे, एक दिन आप दोनों साथ में होंगे, ये इनकी एनर्जी है। आप दोनों का फ्यूचर साथ में है और आप उनके डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, ये उनकी एनर्जी है। और डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपना डेस्टाइन्ड पार्टनर मानते हैं, अपना वर्ल्ड मानते हैं। और लव काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, पैशनेट दिखाई दे रहे हैं मुझे। आपका साइन वर्गो हो सकता है या तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लियो हो सकता है, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो आप उनका वेट कर रहे हो, डेफिनेटली आपके पर्सन को पता है, ठीक है। आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, प्रपोजल का वेट कर रहे हो, ये उनको पता है। यूनियन का वेट कर रहे हो, आपके पर्सन को पता है। तो कुछ लोग के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अपने फैमिली से बात करने के लिए रेडी हैं, आपकी फैमिली से बात करने के लिए रेडी हैं, डेफिनेटली ये मुझे दिखाई दिया है यहाँ पर, ठीक है। और अगर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, आपके ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ हैं, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो डेफिनेटली अब लेंगे। ओके। इनके एनर्जी में मुझे चेंजेस दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये पर्सन अगर आपके लिए स्टैंड लेते ही नहीं थे, एक्सप्रेस नहीं करते थे अपने फीलिंग्स, आपको बताते नहीं थे, आपको अगर कुछ कमिटमेंट इशू है इनको लेकर, ठीक है, तो ये ज़रूर करेंगे। आपकी जो भी ख्वाहिश है, जो भी आप इस पर्सन से चाहते हो, ये पर्सन आपको देंगे। ओके। इनको पता है कि आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो और बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़े से नाराज़ दिखाई दे रहा है मुझे। हो सकता है कि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप कहीं और इन्वॉल्व हो या तो किसी और से बातें कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन मुझे थोड़े से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उनको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उनके साथ चीट हुआ है। ओके। या तो आपने कुछ बातें उनसे छिपाई है, हो सकता है कि आपके लिए रिश्ता देखा जा रहा है और ये बात उनको पता नहीं है और कहीं से उन्होंने ऐसा सुन लिया है, या तो उन्होंने कहीं से ऐसा सुन लिया है कि आप कहीं और इन्वॉल्व हो, ठीक है। या हो सकता है कि आपने किसी के साथ अपना पिक रखा था और इस पर्सन ने देख लिया, तो थोड़े से मुझे गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपके पास आकर ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं कि ऐसा कैसे किया तूने, या उसके साथ क्या करी थी, क्या कर रहा था, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, कुछ लोग ने मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच कमिटमेंट को लेकर प्रॉब्लम है, इशू है, ठीक है। मैरिज को लेकर प्रॉब्लम है, इशू है। कुछ लोग ले अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड हैं, कहीं और मैरिज कर लिए हैं, तो मुझे ना वहाँ पर निराश, डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके। और इनकी एनर्जी ऐसा है कि इस पर्सन ने सही जगह मैरिज नहीं की है, ये इनकी एनर्जी है। ओके। और अगर ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिज हैं या तो
किसी और रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली वहाँ से निकलना चाहते हैं, बट निकलना चाहते हुए भी नहीं निकल पा रहे हैं, ये इनकी एनर्जी है। ठीक है, आपसे बातचीत करना चाहते हैं बट आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आप इनमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आपने अपने लाइफ की एक नई शुरुआत कर लिया है, न्यू बिगनिंग कर लिया है, ऐसा इनकी एनर्जी। और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि अगर ये आपके लाइफ में आते हैं तो आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको मैरिज का प्रपोजल चाहिए, आप कुछ ऐसा मांगेंगे इनसे जो ये पर्सन दे नहीं सकते राइट नाउ, ये इनकी एनर्जी है। ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन डिले कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। और कुछ लोग लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, बट वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बट इनकी एनर्जी ऐसा है कि डेस्टिनी आप दोनों को साथ में लाएगी और आप दोनों का फ्यूचर है साथ में, और अगर किस्मत आप दोनों का साथ है तो आप दोनों का मैरिज होगा, ये इनकी एनर्जी है। बट इन सब्र नहीं हो रहा है। ठीक है, बट सब्र रखे हुए भी हैं। एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं आपसे, लव काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, और आपके साथ एक नई शुरुआत ज़रूर चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, एस ऑफ कप्स आया है, फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा है, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हैं इनकी तरफ से। ओके, आपकी तरफ से, आप दोनों की तरफ से, आप दोनों ही मैरिज चाहते हैं, एक दूसरे के साथ घर बसाना चाहते हैं, एक दूसरे का साथ चाहते हैं। ओके, और पैशनेट भी हैं आपको लेकर। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं और दोबारा से रिबिल्ड करना चाहते हैं इस रिश्ते को। ओके, हो सकता है कि आपके पर्सन ही आपको छोड़कर चले गए थे। ओके, तो उस चीज़ का पछतावा है, दुख है कि क्यों इस पर्सन ने आपसे दूरियां क्रिएट की थी, क्यों आपसे दूर हो गए। और अगर आपने ऐसा किया था, अगर आप इस पर्सन से दूर चले गए थे, तो ये पर्सन ऐसा चाहते हैं कि आप वापस से लौट आओ। ठीक है, और इनके साथ एक नई शुरुआत करो। और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं कि डेफिनेटली, मुझे ये सभी के लिए लग रहा है। ठीक है, कि आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और ये ऐसा चाहते हैं कि आप इनको दोबारा से एक मौका दो। ठीक है, एक और चांस दो, इनसे भूल हो गई है, गलती हो गई है, बट आप इनको माफ़ कर दो। ठीक है, और एक और चांस दो इनको, ये इनकी एनर्जी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोग लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने कुछ झूठ बोला है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, झूठ बोला है या तो चीट किया है या तो कुछ बातें छिपाते हो आप। आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन दूरियां क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आपके पर्सन को, ठीक है, भड़का रहे हैं, आपके खिलाफ कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन आप दोनों के बीच दूरियां क्रिएट कर रहा है। वैसे मुझे यही दिखाई दे रहा है, या तो आपके पर्सन को कोई भड़का रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली आ रही है। ओके, कुछ ऐसा है। अगर इनसे कुछ गलतियां हुई है तो, और अगर आपके पर्सन से गलतियां हुई है और आप दूरियां क्रिएट कर रहे हो, तो ये ऐसा चाहते हैं कि आप ऐसा ना करो, एक और चांस दो, क्योंकि ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो गाइस, ये रही आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। ओके, और जहाँ तक बात है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन का, तो मुझे आप दोनों के बीच एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। आपके पर्सन चाहते हैं ऐसा कि एक नई शुरुआत हो जाए आप दोनों के बीच। ओके, और बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन आपसे मैरिज तक सोच रहे हैं, आपको प्रपोज करने के लिए सोच रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैरिज का प्रपोजल मिलने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ये पर्सन आपको आपके घर रिश्ता भिजवा सकते हैं, आ सकते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, लव यू ऑल।